भारत और अमेरिका का रिश्ता अब काफ़ी मजबूत होता दिख रहा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि केवल 2 साल के दरमियान तीसरी बार अमेरिका भारत के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन हो रहा है। और इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 2+2 मंत्रियों की वार्ता होने वाली है और इसमें हिस्सा लेने के लिए वो आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच हो रही इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये बैठक मंगलवार को होगी और आपको बता दें ये 2+2 वार्ता का तीसरा संस्करण है। साथ ही भारत की ओर से इस वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे और इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हिमाकत समेत द्विपक्षीय क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। अधिकारियों ने बताया है कि पोम्पियो और एस्पर को सोमवार दोपहर को रायसीना हिल्स में साउथ ब्लॉक के लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और दोनों अमेरिकी मंत्री जयशंकर और राजनाथ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही दोनों अमेरिकी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ अनिल गौड़ जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुनील जी। अनिल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो द्विपक्षीय वार्ता देखने को मिलेगी 2+2, इसे मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन हो रहा है। अमेरिका से जो रिश्ते हैं भारत के वो बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ मायने, क्या वाकई में चीन को लेकर भी कोई विशेष रणनीति? देखिए, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो एक दिन ब दिन बड़े घनिष्ठ होते जा रहे हैं और बड़े मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत जो है यहाँ साउथ ईस्ट एशिया और एशियन एरिया में एक हिसाब से एक बुलवार्क बन जाए ये कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ। और बड़ी देर से कोशिश में लगे हुए थे और अब हिंदुस्तान भी, अब चूंकि अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, सब देखा है कि चाइना किस हिसाब से हमारे देश के अंदर घुस रहा है और किस हिसाब से साउथ चाइना सी में भी काम कर रहा है और किस हिसाब से श्रीलंका और बांग्लादेश, म्यांमार और साथ में दूसरे जो ये देश हैं आप पास के, उनमें किस हिसाब से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो भारत ने भी ये सोचा कि अच्छा है कि चलो अमेरिका के साथ हाथ मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रशिया जो है वो इतना मजबूती से चाइना के खिलाफ नहीं आता। वो आपने देखा है कि अभी भी हाल ही में उनकी एक स्टेटमेंट भी आई कि हो सकता है शायद एक मिलिट्री टाई अप हो जाए चाइना के साथ। तो अमेरिका जो है पर उसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ बिल्कुल मजबूत खड़ा है। तो ये जो चीज है, इसी हिसाब से ये जो 2+2 की वार्ता शुरू हुई और अब आप देख रहे हैं कि ये थर्ड राउंड चल रहा है इनका और ये जो है बहुत अहम है, क्योंकि ये दो मुद्दे हैं। एक तो जिस हिसाब से चाइना जो है लद्दाख के अलावा हमारे पूरे उत्तरी जो सरहद है सारी अरुणाचल तक, उसके अंदर किस हिसाब से घुसा है, उसके किस हिसाब से ध्यान आए हैं कि ना वो अरुणाचल को मानता है, ना वो लद्दाख को मानता है, ना वो बीच के इलाके जो हैं नेपाल के साथ जो है हमारे उसके चाइना के बीच में जो बॉर्डर के, उनको नहीं मानता। उत्तराखंड में भी इनकर्शन कर रहा है। तो ये और साथ में जिस हिसाब से साउथ चाइना सी में आ रहा है, तो अब जो वार्ता होगी वो बहुत एक, मैं कहूंगा, अहम वार्ता है। इसके अलावा अमेरिका जो है भारत को हवाई जहाज देने के लिए तैयार है। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जो उनके दो बड़ी कंपनीज हैं, दोनों ने ऑफर किया है कि देखिए हम हिंदुस्तान के अंदर जहाज बनाने की पूरी फैक्ट्री, पूरा कुछ लगाएंगे यहाँ पे। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, मतलब किट नहीं आएगी वहां से, यहाँ से पूरा नट से लेकर जहाज तक हम वो पूरी टेक्नोलॉजी लाएंगे इधर। तो वो एक बहुत बड़ी अहम बात है। इसके अलावा आप देखें हमने कितना जो हॉविट्जर्स हैं, लाइट माउंटेन जो हमारे हॉविट्जर्स हैं जो अब हमारे लद्दाख में सारे तैनात हुए हैं, जो और चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, ग्लोब मास्टर एरोप्लेन है, सारा जो इक्विपमेंट है हमारा उसी हिसाब से है जिस हिसाब से हमारी जरूरत है। और अमेरिका ने कहा है बिल्कुल ये 1-to-1 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो इसमें कोई वो बीच का मतलब कि बिचौल नहीं है इसके अंदर। तो ये जो बातें रखते हुए अब देखना ये है कि हिंदुस्तान जो है इसको किस हिसाब से अपने लिए फायदेमंद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है अभी ऐसे साथियों की, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना बैठा हुआ है और चाइना ने मना कर दिया, कहता है जी मैं मानता ही नहीं हूं ये सारी जो ट्रीटियां मैंने की हैं। ऐसे मुल्क के साथ में उसके खिलाफ
खड़ा होना, और उसके साथ में ऐसे पावरफुल लोगों के साथ, अमेरिका देखिए आ गया साथ में, और साथ में अब जो क्वाड बन गया है जिसके अंदर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सारा हम इकट्ठे हो गए हैं, और मालाबार एक्सरसाइज अभी शुरू होने वाली है। तो ये जो चीजें दिख रही हैं, ये दिख रहा है कि हिंदुस्तान को पूरा सपोर्ट है इन कंट्रीज का, कि हिंदुस्तान को मतलब जैसे होता है ना, पीठ पे हाथ रख के और साथ में खड़े हैं ये हिंदुस्तान के साथ हम खड़े हैं। इसके ऊपर कोई आ जाएगी, कोई भी देश अगर इसके ऊपर बुरी नजर रखेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अहम बात है, और मैं कहूँगा एक बड़ा शिफ्ट है ये, पॉलिटिकल और मिलिट्री सेटअप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये अमेरिका और भारत के बीच 2 साल के अंतराल ही 2+2 की जो मंत्री स्तरीय जो वार्ता है वो आयोजित हो रही है। ऐसे में ये भी दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं अनिल जी कितने मजबूत हो रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और चीन के साथ एलएसी पर जो तनातनी है, जो तनाव है, उसके बीच ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए, और ये जो है, जब अभी प्रेसिडेंट का उधर चुनाव है और उसमें दोनों प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलरेडी थे हिंदुस्तान के साथ, पर जो बाइडेन ने भी कह दिया हुआ है कि हमारा जो साथ है हिंदुस्तान के साथ रहेगा। और इनका ऐसे होता है कि पॉलिसीज नहीं बदलती। अमेरिका में ये नहीं होता कि जी अगर नया प्रेसिडेंट आया तो उसकी पॉलिसी ही बदल जाएगी। वो पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट होती हैं और आगे चलती रहती है। और इसमें माइक पॉम्पियो ने भी पहले कहा है और कि भाई हमारी जो पॉलिसीज है, जो हमारा साथ है हिंदुस्तान के साथ, वो इस इलेक्शन के चेंज होने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तो वो एक बहुत बड़ी अहम बात है, क्योंकि चीन जिस हिसाब से हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना अमेरिका का बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेरिका अगर खड़ा होगा तभी चीन इसके अंदर, मैं कहूंगा, रुकेगा। नहीं तो हिंदुस्तान के साथ जिस हिसाब से हमारा चल रहा है ये सिलसिला, और सीधे तौर पर ये भारत के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि जो देश अब तक भारत को नज़रअंदाज करते थे वो देश भी अब भारत को शीर्ष पर रखते हैं और भारत के साथ घनिष्ठता और मित्रता के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। ये भी भारत के लिए गौरव की बात है। इसीलिए ये कहा जाएगा ये 19 का भारत नहीं है, ये सीधे तौर पर अब भारत 21वीं सदी में दाखिल हो चुका है। और ये भारत अब उस मुकाम को हासिल करने में है जहां पर अब तक लगातार ये कहा जा रहा था बाकी देश दुश्मन जो हैं वो आंखें दिखाते थे, उनसे डरने वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है और ये भारत जानता है कि इसकी आंतरिक शक्तियां क्या हैं, इसलिए दुनिया भी समझने लगी। बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।